नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज और मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। मेरे साथ मैं सिब्बियार वार्ड में हूं, 241 सिब्बियार वार्ड में। इस वार्ड में मैं मौजूद हूं इस समय और मेरे साथ अशोक बघेल जी हैं। इनकी वाइफ यहाँ कांग्रेस की प्रत्याशी हैं सरोज बघेल। और मैं जानना चाहूंगा आखिरकार बघेल साहब चुनाव किस तरह का चल रहा है? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। हमें सभी का समर्थन मिल रहा है, सभी जात धर्म का समर्थन मिल रहा है। बच्चों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का हमें बड़ा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं पिछले 2017 में भी इलेक्शन लड़ा था, तब भी उन लोगों ने सभी ने हमें वोट दिया था, अपना सपोर्ट दिया था। उसका भी मैंने लड़ने के बाद में हमने उनका धन्यवाद किया था। कुछ कारणवश हम लोग रह गए थे, जो हमने मेहनत की थी वो हमारी सफल नहीं हो पाई थी। फिर पुनः हमें आज कांग्रेस पार्टी ने यहाँ मैदान में उतारा है। भाई हसन अहमद जी ने, कांग्रेस पार्टी दिल्ली प्रदेश सचिव, हमारे जो प्रदेश उपाध्यक्ष अली मेहंदी जी, जेपी अग्रवाल साहब, तमाम कांग्रेस पार्टी लीडर्स ने हमें उतारा। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। 241 वार्ड से सिब्बियार से हमारे साथ प्रत्याशी सरोज बघेल हैं और कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। मैं पूछना चाहूंगा आखिरकार सरोज जी किस तरह से चुनाव चल रहा है? चुनाव की प्रक्रिया किस तरह से चल रही है? चुनाव हमारा अच्छा चल रहा है। चुनाव इस समय काफी मेहनत पड़ रही होगी आप पे। मेहनत तो होती है, मेहनत तो करनी पड़ती है। अच्छा ये बताइए, कौन से खास मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जा रही हैं? क्या बात कर रहे हैं उनसे? जनता से मैं यही बात कर रही हूँ, देखो हमारी नालियाँ कोई सी साफ नहीं होती, साफ हो जाती हैं। एक दिन साफ होंगी तो 8 दिन तक कूड़ा वहीं पड़ा रहता है, उठता नहीं है। और उठ भी गए, जैसे डस्टबिन रखे हुए हैं वो भरे पड़े रहते हैं, कभी खाली नहीं होते। 15 दिन हो जाते हैं, उसके बाद वही लौट लौट के कूड़ा नाली में चला जाता है। गंदगी तो होती है, उठाने वाले नहीं है? नहीं है, उठाने वाले नहीं अगर हम आते हैं। पानी की बात करें सरोज जी, आप महिला भी हैं और साथ में महिलाओं का दर्द समझती हैं कि पानी की समस्या पहले पुराने टाइम में क्या थी, आज आप दिल्ली राजधानी में रहती हैं, देश की राजधानी है, क्या पानी और मूलभूत सुविधाएं जो एमसीडी दे सकती है क्या आपको मिलती है? सब नहीं मिलती। अभी तो पानी टैंकर पे, अभी टैंकर नहीं आते, जबरदस्ती बुलाने पड़ते हैं तब टैंकर आते हैं। फिर भी आवे टंकी का पानी मीठा यहाँ आया ही नहीं है। तो वो चीज है कि जब जनता परेशान तो बहुत है, लेकिन अब क्या करें, मजबूर हो जाती है जनता भी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब की बार विकास के मुद्दे पे ऐसे हों जो कि हमारी ये नालियां साफ हों, पानी का मीठा पानी आना चाहिए। बहुत सी है। अगर सरोज बघेल जी को मौका मिलता है और पब्लिक आपको पसंद करती है, आपको जिता देती है, तो आप इन सारी समस्याओं से निजात दिला पाएंगे? जी क्यों नहीं दिला पाएंगे। सारी समस्याओं का मैं समाधान उसका करूंगी। जो पानी मीठा पानी है वो आएगा। एमसीडी के जो भी काम दिक्कत है हम करवाएंगे उनको खड़े होके। जैसे मच्छर की समस्या है, जी है, वो मच्छर की समस्या है उसका। आपके वार्ड में कोई सरकारी स्कूल है एमसीडी का? एमसीडी का सरकारी स्कूल यहाँ कोई नहीं, छोटा है वो। आपको लगता है कि एमसीडी का स्कूल यहाँ भी एक सरकारी स्कूल होना चाहिए? होना चाहिए। अब तक लोगों ने क्यों नहीं सोचा? अब ये देखो 15 साल से बीजेपी की सरकार यहाँ निगम चल रहा है, और वैसे तो आम आदमी पार्टी की सरकार है ही। तो अब 15 साल किसी का दिख रहा है कि काम किसी का नहीं दिख रहा है। अब ये तो जनता को खुद दिखाई देता होगा। क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आप अपनी वार्ड की जनता से क्या हम अपने जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि आप खूब देख के, सोच समझ के जब हमको वोट दें, जो दिखाई दे जनता को कि ये काम करवा सकते हैं, जनता को दिखाई दे, काम करवाएंगे, हम करवाएंगे। जो जनता की दिक्कत है वो हम करवाएंगे पूरी। बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं सरोज जी, क्योंकि आप पब्लिक आपको पहचाने और सोच समझ कर वोट करे, ये आप अपने आप में आप अगर कुछ कर सकते हैं बिल्कुल सफलता जरूर दिलाएंगे। जनता जो हमें सफलता दिलाएगी, हम जनता को सफलता दिलाएंगे। बिल्कुल। रामरूप नाम है। ये रामरूप जी बताएं कि अगर इस वार्ड से किसकी जीत पक्की है? ये इस बार अशोक बघेल साहब की जीत पक्की है। रीजन ये है, देखो बीजेपी आई कुछ नहीं कर रही, आम आदमी है काम नहीं हो रहा है, तो आदमी को तो काम चाहिए ना जनता को। तो अब इनके ऊपर भरोसा जिता के इन्हें वोट सपोर्ट पूरा करेंगे। अशोक बघेल की जीत हो सकती है? जीत होनी चाहिए और होगी जीत। काम को वोट है। क्यों, अब पहले आदमी को देख लिया, कुछ हुआ नहीं है। क्या नाम आपका? आ जाओ आगे आ जाओ, बोलो। क्या नाम आपका? लखपत सिंह। अच्छा लखपत जी बताएं कि आपका वोट अब की बार 2022 एमसीडी चुनाव में किसको? एमसीडी चुनाव में देखो, हमने बीजेपी देख ली और झाड़ू वाला भी देख लिया। झाड़ू वाले ने हमारे यहाँ क्षेत्र में कोई विकास नहीं करा, घोटू घोटू पानी भर रहा है। और यहाँ पे जो निगम पार्षद थी बीजेपी की, ये एक महीना कूड़ा उठाने, 2 महीने तक कूड़ा उठाने नहीं आती। इन लोगों से बहुत दुखी हो चुके। अब की बार यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर बदलाव करना है। बदलाव एक कांग्रेस पार्टी को हमें लाना है, क्यों, हमें इस क्षेत्र का विकास करवाना है।
तो अशोक बघेल जगह जगह जाते हैं। अच्छा, व्यक्तिगत रूप से अगर पूछा जाए तो अशोक बघेल या सरोज बघेल कैसे हैं? अशोक बघेल और सरोज बघेल जीतने से पहले भी लोगों को काम करते हैं, जीतने से पहले हर जगह जाते हैं, हर जगह गली गली में जाते हैं और ये बहुत अच्छे हैं, इनका विश्वास है ये आगे काम ठीक है। क्या नाम आपका? प्रमोद। प्रमोद जी, किसको वोट करने वाले हैं आप? अशोक जी को। क्यों? अच्छे आदमी हो, अच्छे आदमी हैं। नहीं, अच्छे कैसे? एक काम से अच्छे होते हैं, काम से भी एक अच्छे सुंदर हैं। अच्छे होते हैं, नहीं तो नहीं, कौन से वाले अच्छे हैं? काम से अच्छे हैं और हर चीज में सपोर्ट करते हैं हमारी, सबकी। अच्छा। हमारी क्या, सबकी पब्लिक की मदद करते हैं, पब्लिक की मदद करते तो हैं। काम को वोट? हाँ, काम को वोट या सपोर्ट? नहीं काम को सपोर्ट नहीं। सपोर्ट भी है। आशा जी, किसको वोट करने वाले हैं? हम तो सरोज के देंगे आज तक। सरोज बघेल। हाँ, अच्छा, कांग्रेस को? कांग्रेस को देंगे। आपका किसको जाएगा? सरोज सरोज बघेल। हाँ, कांग्रेस को? कांग्रेस पक्का? पक्का। तो जिता रही हो हाँ, आपकी बार? जिता रहे। आपका क्या नाम है? संगीता बघेल। हैं? संगीता बघेल। जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी ये सभी की आवाज है। यहाँ पर चाहते हैं कि सरोज बघेल को वोट करेंगे। मुझे लगता है कि ये लोग जिस तरह से इनका उत्साह दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि सरोज बघेल। और आज जिस तरीके से हम जहाँ भी जा रहे हैं, किसी भी गली में जा रहे हैं, लोग आम पार्टी और बीजेपी के खिलाफ बड़ा अंबार भरा हुआ लोग यानी गुस्सा हो रहे हैं। ये कह रहे हैं अगर हम झाड़ू वाला यहाँ पे आएगा तो उस झाड़ू से ही मैं मारूंगा जिस झाड़ू अच्छा, का ये चुनाव हमारे चिन्ह है। पीछे टैंकर आ रहा है अशोक जी, और ये पानी की अगर जल रहा है यहाँ, तो दिल्ली का ये बहुत पुराना बाढ़ है और यहाँ समस्या। अगर हम बात करें तो क्या ये जल बोर्ड का जो टैंकर आता है, यहाँ पानी की सप्लाई नहीं है क्या? ऐसा है 2014-15 के अंदर जो था, पहले उससे पहले हमारे हसन अहमद जी विधायक थे, जब हमारे यहाँ पानी आता था, उसकी हमने लड़ाई लड़ी थी। हसन अहमद जी ने खुद लड़ाई लड़ी थी। तो यहाँ जब पानी आता था, उसके बाद में यहाँ पानी आना बंद हो गया। नहीं, पानी कौन सा टोंटी द्वारा सप्लाई होती है या ये टैंकर द्वारा? पहले भी टैंकर आते थे, लेकिन पहले बाकायदा टोटी द्वारा पानी मिलता था, पक्का पानी आता था, जल बोर्ड का आता था, जो लेन पड़ी हुई है उसका। मेन लेनों में कुछ हमने अलग से टोटियां लगवाई थी, जहाँ पॉइंट थे, जैसे 5-4 बार में पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने खुद अपने पर्सनल हसन भाई ने अपने फंड से वहाँ वो करा करके या जल बोर्ड से क्या करके तो वहाँ टोटी जगह जगह लगाई थी कि इन लोगों को पानी की सुविधा नहीं, तो यहाँ से जो पाइपलाइन जा रही है उससे आप पानी दीजिए। तो हम लोगों ने वहाँ पानी दिया, चाहे 1 फेस हो, चाहे 7 फेस हो, चाहे 5 हो, चाहे हमारा प्रेम बिहार हो, जहाँ हम खड़े हुए, यहाँ हम लोगों को पक्का पानी मिलता था। अशोक जी, समस्याओं की बात करेंगे, बाढ़ में मेजर प्रॉब्लम क्या है, और चूंकि ये एमसीडी का चुनाव है तो एमसीडी से संबंधित नगर निगम का जो काम आता है, हम उस पर आपको सवाल करेंगे कि क्या मूलभूत सुविधाएं जो एमसीडी देती है उनमें आप ये सिब्यार आता है या सिब्यार उन मूलभूत सुविधाओं से वंचित है? सिब्यार को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिलती है। जब कभी जैसे हम आपको पता है मच्छरदानी की जरूरत है, मच्छरदानी हमें वहाँ से आती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है। जैसे आपको पता है आंगनबाड़ी जो हमारी महिला लगनी चाहिए वो नहीं लग पाती है। अच्छा, ये बताइए, आप तो बहुत पुराने कर्मठ कार्यकर्ता और कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं। इस बार अगर आपने देखा होगा तो डेंगू और मलेरिया की समस्या कितनी थी, मच्छर कितने हो रहे हैं? भाई डेंगू मलेरिया हर घर के अंदर कोई न कोई बच्चा या महिला या बुजुर्ग लेटा पड़ा है। कोई यहाँ पे फॉक्स यानी कि यहाँ पे कोई दवाई नहीं छिड़की, फॉगिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कोई मतलब ही नहीं बनता भाई साहब। तो आज हमारे सारे परिवार के लोग, नगर निगम के अधिकारी किसके कहने पर आखिरकार काम करते हैं? अब तो आपको बताइए एमसीडी को एक कर दिया है जब से, अब तो कोई उससे पहले उससे 5 साल तो आपने 4 उससे पहले नगर निगम में जो आपका यहाँ का निगम पार्षद होता है उसके कहने से करते हैं। लेकिन निगम पार्षद की वैल्यू क्या है आप बताइए कि ये लोग भ्रष्टाचार में खुद ही लिप्त हैं। आपने देखा 15 साल जो इन्होंने दिल्ली में शासन चलाया है, ये भ्रष्टाचार में इनके लोग, इन्होंने खुद बीजेपी वालों ने कहा कि इनको अपनी पार्टी से निकाल दिए, टिकट मत दो, क्योंकि ये भ्रष्टाचार हमारे खुद ही लोग कर रहे हैं। तो जो बीजेपी के पार्षद जीते हुए थे वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अब टिकट दिया है। लेकिन अब जनता उन्हें बताएगी आप लोगों ने दिल्ली को दिया क्या है। दिल्ली सरकार है और उनके जो विधायक हैं मॉडल टाउन से वो 90 लाख की टिकट बेच रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो कांग्रेस को पानी पी के गाली दे रहे थे, शीला दीक्षित की फाइल बना रहे थे, आखिरकार अब इस पर क्या कहना? देखो केजरीवाल के विषय में मैं आपको क्या बताऊं, आपको ज्यादा पता है। ये बीजेपी की बी टीम है। ये कह रही थी पहले हम शीला जी को जेल में डालेंगे, जिस शीला जी ने इस दिल्ली को बनाया चमकाया है। ये फ्लाईओवर से देख लीजिए, आप हॉस्पिटल देख लीजिए, आप समुदाय भवन देख लीजिए, किसकी देन है? शीला सरकार कांग्रेस की देन है
केजरीवाल तो उसकी अगर रगाई पुताई कर दे तो भी मैं समझूं कि हाँ भाई केजरीवाल ने कम से कम उसकी रिपेयर तो कर दी। जो ईंटें कांग्रेस सरकार ने लगाई थी, जो हमारे इलाके के अंदर हसन अहमद जी ने सड़कें बनवाई थी, वो भी उखाड़ के ले गए ये लोग। तो इनकी औकात हैसियत नहीं, मैं इनकी बता दूं केजरीवाल जी की, ये तो लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। अगर अशोक बघेल जी को ये मौका मिलता है इस वार्ड में 241 में सिब्बियार, तो अशोक बघेल जी जितनी समस्याएं बता रहे हैं कि इनसे निजात मिलेगी पब्लिक को। देखिए, सबसे पहला मेरा काम क्या है, हमें जनता का प्यार मिल रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि हम यहाँ से जीत करके आएंगे। जनता हम पे विश्वास करती है क्योंकि जनता ने हमारा काम देखा है। हम कुछ न हो करके लोगों के सामने जो समस्या उनकी आती थी, मैंने जा करके उनकी हल की है, चाहे पुलिस से संबंधित हो, चाहे जो सफाई कर्मचारी से संबंधित हो, चाहे टैंकर की बात हो। मैंने अपने पर्सनल पे, अपने व्यवहार पे उन लोगों के काम कराए हैं। आपने देखा है कि यहाँ चालान बहुत ज़्यादा होते हैं। एमसीडी का कोई भी सफाई कर्मचारी आएगा, बिगड़ देके उसका चालान काट दिया, रेडी पटरी वाले के काट दिया, बैगगिरी जैसे लगा रखी लोगों ने। ऐसी कॉलोनी में ज्यादातर गरीब लोग रहते हैं। हाँ, तो ये इसी तरीके से पटरी वाले इसी तरीके से कट रहा है। हलवाई की दुकान अगर किसी ने खोखा रख रखा है, उसके चालान काट के रख दिया, कह दिया तो। अच्छा अशोक बघेल जी, एक सवाल और, हैं उन पे लगाम लग पाएगी? मैं आपको बता तो रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर हमें यहाँ से मौका मिलता है और हम जीत करके आएंगे तो सबसे पहले किसी भी मकान पर कोई पैसा नहीं जाएगा और किसी का चालान अगर हो गया तो या तो जो चालान काट के गया है वो भरेगा या अशोक बघेल भरेगा। हम किसी जनता से 1 रुपए का पैसा नहीं लगने देंगे, ये मेरा पहली प्राथमिकता है। मैंने ये बोला भी है हर मंच से, अगर किसी ने किसी कारणवश किसी का चालान काट भी दिया तो वो चालान उस इंस्पेक्टर को भरना पड़ेगा जिसने कटवाया है, सफाई कर्मचारी ने, या उस चालान को अशोक बघेल की जो धर्मपत्नी यहाँ से सरोज बघेल जीतेगी वो भरेगी, जनता नहीं भरेगी। उसके लिए मैं विश्वास दिलाता हूँ अपनी क्षेत्रवासी जनता को, जो हमें वोट करेगी, जो हमें सपोर्ट करेगी। आने वाली 4 तारीख के लिए मैं आपके माध्यम से पान साहब अपील करता हूं कि सभी लोग आने वाली 4 तारीख को वोट करें और कांग्रेस का जो हाथ का निशान है वहां पर बटन दबा करके सरोज बघेल को विजयी बनाए, कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। इस तरह से इनका उत्साहवर्धन है, वो अभी शाम का समय है और सुबह से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार इनका एनर्जी जो अभी भी भरपूर है। मुझे लगता है कि इस चुनाव में, इस वार्ड में खास करके बहुत ही आनंद आने वाला है। मिलते हैं किसी इंटरव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।